नमस्कार, न्यूविज़न चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 27 तक का सॉल्यूशन दिया था। हम अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट है, इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है, इज राइट एंगल एट बी। बी पे ये राइट एंगल है एंड triangle BRS, BRS is right angle at R. If AB is equal to 18 centimeter, BC is equal to 7.5 centimeter, RS is equal to 5 centimeter and angle BSR x डिग्री है, SAB y डिग्री है, देन फाइंड tan x एंड sin y। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं ए आर एस, ट्राइंगल ए आर एस एंड ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ये एक पैरेलल लाइंस दोनों एक दूसरे के हैं। तो बाय ज्योमेट्री क्या होगा कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल होता है। इनका रेशियो क्या होगा, ए आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू आर एस अपॉन बी सी। अब हमारे पास ए आर का मतलब हमको नहीं पता है, ए बी की हाइट हमको दे रखी है, तो हमने 18 अपना ए आर सॉरी हमको नहीं पता है, तो ए आर हो गया, ये ए आर हो गया और ए बी मीन्स 18 हो गया, ये ए आर है इज इक्वल टू आर एस। आर एस हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और बी सी हमको दे रखा है 7.5। ठीक है, तो ये हो गया ए आर इज इक्वल टू आ गया 5 अपॉन 7.5 इंटू 18, ये ऊपर 0 चला गया, तो ये हो गया 5 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हो गया 3 5 15, 3 6 18 और 5 दूनी 10 बराबर हो गया 12, यानी कि ए आर इज इक्वल टू हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर्स। क्लियर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ये हमारी यानी अगर ये आ गई ए आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यानी कि आर बी, तो इट मीन्स क्या हो गया, आर बी इज इक्वल टू क्या हो गया 18 माइनस 12 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब हमारे पास 10x को निकालना है। 10x मीन्स क्या हो जाएगा हमारा हाइट अपॉन बेस, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब साइन वाई के लिए हमको क्या करना है, हाइट ये हमारे पास है अपॉन हाइपोटेनस हमको निकालना है ए एस। तो हम ए एस निकालने क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ए आर एस, तो ट्राइंगल ए आर एस में ले लेंगे, तो क्या हो गया हमारा ए आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस का स्क्वायर। ए आर मीन्स हो गया 12 का होल स्क्वायर और ये हो गया 5 का होल स्क्वायर यानी ए एस का स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस 25 इज इक्वल टू ए एस का स्क्वायर, यानी कि ए एस इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इट मीन्स ए एस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब हमको निकालना है 10x, तो 10x के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10x इज इक्वल टू हो गया हमारा हाइट, हाइट यानी कि हो गया आर बी अपॉन आर एस इज इक्वल टू हो गया 6 अपॉन 5, ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट उन्होंने दिया था साइन वाई, तो साइन वाई डिग्री इज इक्वल टू हो गया साइन वाई डिग्री, यानी कि ये हो गया साइन वाई मीन्स ये हो गया हाइट एस आर आर एस अपॉन ए एस, तो ये हो गया आर एस अपॉन ए एस बराबर हो गया 5 अपॉन 13, ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन फिगर दे रखा है, फिगर से ही चलते हैं आगे। ये हमको ये ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, ये इसमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है, ये राइट एंगल आर पे है, ए बी सी हमारा बी पे ट्राइंगल है। हमको जो दिया है ए बी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको ये 10x निकालना है और ये साइन वाई निकालना है।
तो हमने क्या किया कि चूंकि ये ट्राइंगल ए आर एस और ए बी सी एक ही ये पैरेलल बेस पे हैं, तो इन ज्योमेट्री के हिसाब से क्या होगा, ये इनका जो रेशियो है वो अपना इक्वल होगा। ए आर इतना हो गया बट अपॉन ए बी, और ये छोटी हाइट बड़ी हाइट, छोटी हाइट ये छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो ये हो गया ए आर अपॉन 18 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7.5। ये तीनों हमको दे रखी थी, हमने ए आर की वैल्यू निकाल दी, 12 सेंटीमीटर आ गए। अब ए आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि आर बी को उससे माइनस कर दिया 18 से, तो 6 सेंटीमीटर आ गए। अब ट्राइंगल हमने लिया ये वाला ए आर एस लिया, इससे क्योंकि हमको साइन वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमको ए एस की वैल्यू चाहिए थी। तो ये हो गया साइन वाई मीन्स ए आर का स्क्वायर प्लस आर एस का इजिकल टू ए एस का, ये हम लोग कर चुके हैं कई बार, पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी। तो ए एस इजिकल टू आ गया 116, ए स्क्वायर इजिकल टू 169, यानी ए एस इजिकल टू 13 सेंटीमीटर। अब 10x इजिकल टू क्या हो गया, हाइट अपॉन बेस, ये हो गया आर बी अपॉन आर एस इजिकल टू 6/5, ये आ गया आंसर 10x का। और साइन वाई इजिकल टू आर एस, ये हो गया आर एस अपॉन ए एस, मतलब हाइट, ये हाइट है ना, ये एंगल के सामने ये हाइट हो गया अपॉन ये, तो हो गया आर एस अपॉन एस इज इक्वल टू 5/13, ये हो गया आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट है, इन द फिगर बिलो ट्राइंगल ए बी सी है, वो राइट एंगल एट बी है, यहाँ पर बी पे राइट एंगल है, एंड बी डी जो है ये परपेंडिकुलर था, यानी कि ये 90 डिग्री है टू ए सी। फाइंड कॉस सी बी डी, कॉस सी बी डी, ये बीच का एंगल लेते हैं, तो सी बी डी दिस ये वाला एंगल, और कॉट ए बी डी, कॉट ए बी डी ये वाला, ठीक है, ये हमको निकालना। तो सबसे पहले तो हमको ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये ए सी की हमको वैल्यू निकालते हैं। तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए सी का स्क्वायर। ए बी मीन्स क्या हो गया, इस ए सी को हम इधर ले आते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 144 प्लस 25, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 बराबर हो गया 13 इंटू 13, यानी कि ए सी इज इक्वल टू हो गया 13 आ गया। अब हम निकालते हैं, अब हमको निकालना है कि अब फर्स्ट पार्ट का निकालना है कॉस सी बी डी। अब चूंकि बी डी हमारा इस पर परपेंडिकुलर है, तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा, दिस एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। हम इसमें ऐसे करते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल डबल एंगल ये इसके इक्वल होगा, ठीक। तो अब हमको निकालना है कॉस सी बी डी। फर्स्ट पार्ट है कॉस एंगल क्या है, सी बी डी, सी बी डी ये हमने किसके बराबर करा, ए के बराबर करा, ये हो गया कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, हमारे पास क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि हो गया ए बी अपॉन ए सी बराबर हो गया 12/13, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है इसका कॉट ए बी डी, कॉट हो गया ए बी डी, दिस डबल डबल टिक वाला एंगल ये इसके बराबर होगा। तो जब हम कॉट ए बी डी इधर से लेंगे, तो कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइट, यानी बेस हमारा हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, और हाइट ही हो जाएगी, ये हो गया इज इक्वल टू कॉस, ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू कॉट सी, कॉट सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी बराबर हो गया 5/12, ये हो गया हमारा आंसर। इसको अगर हम लोग फिर से देख लेते हैं, हमको ये ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल में ये बी हमारा ये 90 डिग्री है, इस पे एक परपेंडिकुलर ये बी डी है। जब ये बी डी हमारा परपेंडिकुलर है, तो जो ये वाला एंगल है, जैसे सिंगल टिक लगाई, ये इसके बराबर होगा, और ये डबल टिक वाला इसके बराबर होगा, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये इस तरीके से इक्वल होता है। तो अब हमारे पास एसी की वैल्यू नहीं थी, हमने एसी की वैल्यू निकाल ली, 13 आ गई। अब हमारा हमने क्लियर कर दिया कॉस सीबीडी, यानी कॉस सीबीडी उनको ये चाहिए था, ये वाला एंगल चाहिए था, ये हमारा इसके बराबर होगा, और तो ये हमने इसको निकाल लिया। अब इसके बराबर होगा तो कॉस इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 12/13 आंसर। और कॉट ए बी डी जो हमारा ये था, कॉट ए बी डी दिस एंगल था, ये हमारे इसके बराबर था, तो यानी कि हो गया कॉट सी बराबर क्या हो गया, बेस अपॉन हाइट, तो हो गया बी सी अपॉन ए बी, यानी कि 5/12 ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, ये जो फिगर दे रखी है उन्होंने, ए बी सी डी एक ट्राइंगल है, its diagonal AC is equal to 15 centimeter and triangle ACD alpha है। If cot alpha is equal to 3/2, find the perimeter and area of the triangle। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस हमको दे रखा है cot alpha is equal to 3/2, यानी कि इस फिगर से cot alpha बराबर क्या होगा, बेस ये 90 डिग्री है, बेस क्या है हमारा सी डी अपॉन ए डी, ठीक है, सी डी अपॉन ए डी। तो लेट सी डी इज इक्वल टू 3x और ए डी इज इक्वल टू 2x हो गया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पेरीमीटर और एरिया चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए सी डी को लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ए सी हमको पता है 15 सेंटीमीटर की रखी थी, हो गया 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मीन्स 2x, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया 225 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यानी कि 13x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कर लेते हैं, 13x स्क्वायर इज इक्वल टू 225, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 225/13, यानी कि x इज इक्वल टू 15/√13। अब हमें x की वैल्यू आ गई। अब हम सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी डी इज इक्वल टू क्या था, 3x बराबर हो गया 3 इंटू 15/√13 बराबर हो गया 45/13। और ए डी क्या था हमारा, ए डी इज इक्वल टू है 2x बराबर हो गया 2 इंटू 15/√13 बराबर हो गया 30/√13। ये हमारा आ गया, लेंथ और विड्थ दोनों आ गए। अब उसने क्या कहा कि हमको एरिया पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, इन चारों का, इन चारों को हमें जोड़ना होगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये हो गया पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी सी प्लस ए डी प्लस बी सी बराबर हो गया 30/√13 प्लस 30/√13 प्लस 45/√13 प्लस 45/√13 बराबर हो गया, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 60 प्लस 90/√13 आ जाएगा, यानी कि 150/√13, ये हमारा आ गया पेरीमीटर। अब हम निकाल लेते एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी बराबर क्या हो गया 30/√13 इंटू 45/√13। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, नीचे तो 13 आ गया और हो गया 5 3 15 13 आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया, पेरीमीटर हमारा क्या हो गया 150/13 और एरिया हमारा आ गया 1350, 1350/13। हम इस 1350/13 को सॉल्व कर लेते हैं। 13 इंटू 1350 को सॉल्व किया तो क्या आ गया, 13 एकम 13, 5 गया, 5 गया, तो ये हो गया, ये ना गई कि 0, ये 0 आ गया, तो गया 13 तिहाई 39, ये हो गया नीचे 11 बच गया, यानी कि 13 सही, सॉरी क्या हो गया 103 सही 13/11, ये हमारा हो गया
आंसर किसका, एरिया का। ठीक है, अब इसको एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये हमको एक फिगर दे रखी है, ये एक हमको फिगर दे रखी ए बी सी डी, जिसमें उन्होंने ए सी 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ये एंगल अल्फा दे रखा है और कॉट अल्फा की वैल्यू उन्होंने दे रखी 3/2। तो हमने मान ली कॉट अल्फा 3/2 है, यानी कि यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट, तो ये हो गया सी डी अपॉन ए डी। तो ये हो गया लेट सी डी इज इक्वल टू 3x, ए डी इज इक्वल टू 2x। हमने मान लिया जैसे पिछले के क्वेश्चन, पीछे क्वेश्चंस में करा था। अब हमने इस ट्राइंगल को लिया क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ट्राइंगल पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ये हो गया 225 इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर लिया मतलब 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 225/13, एक्स इज इक्वल टू हो गया 15/√13। अब सी डी की वैल्यू आ गई 3x, यानी कि हो गया 15×45/√13 और ए डी आ गया 2x, यानी कि 15×2 = 30/√13, 30/√13 आ गया। अब पेरीमीटर क्या है, ए बी। पेरीमीटर क्या है, चारों का जोड़। हम 2 इंटू भी कर सकते थे, मतलब हम ये भी कर सकते थे 2 इंटू एल प्लस बी भी कर सकते थे, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब ये जोड़ दिया चारों को, तो ये हो गया 150/√13। ये हमारा आ गया पेरीमीटर का आंसर, आंसर नंबर 1 आ गया। अब हमारा एरिया निकालना है एल इंटू बी, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1350/13 आ गया, अंडर नीचे का अंडर रूट हट गया। अब इसको हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 13 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1 बढ़ गया 13 हो गया, 5 में गया नहीं, इसमें आ गया कि 0, 11 हो गया, तो 13/11 ये हो गया हमारा एरिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूजिंग द मेजरमेंट इन द फिगर। ये एक फिगर दे रखा है ABCD, इसमें जो मेजरमेंट दे रखे हैं, BC 12 दे रखा है, BD 13 दे रखा है और AB 14 दे रखा है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन फाई, ये फाई है और ये टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन फाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि हाइट DC अपॉन BD, तो वही हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और पहले हम DC की हाइट निकालते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल क्या है, BCD में क्या होगा, DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया DB का स्क्वायर। तो DC हमको निकालना है, DC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा DB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, बराबर हो गया DB, यानी कि DB मान लो 13 का होल स्क्वायर माइनस BC यानी कि 12 का होल स्क्वायर, बराबर हो गया 169 माइनस 144, बराबर हो गया, ये आ गया 25। DC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, यानी कि DC इज इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, अब हमारे पास आ गया साइन फाई, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कर सकते हैं। साइन फाई इज इक्वल टू हो गया DC अपॉन DB, बराबर हो गया, ये हो गया 5/13। ये हमारा आ गया आंसर, फर्स्ट पार्ट का आ गया। ठीक है, ये आ गई हमारी 5, हमने निकाल लिया इसका। अब हमको सेकंड पार्ट कह रहा है टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा मतलब ये, टेन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हम इसके पैरेलल लाइन डाल देते हैं, इसको हम दे देते हैं E। तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अब टेन थीटा ये हमने E डाल दिया, तो ये जो BE है ये अभी हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर और ये पूरा 14 है, ये पूरा 14 है, तो 14 में से 5 घटाया बचा 9, तो ये एरिया हमारा आ गया 9 आ गया। तो यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हाइट हाइट क्या है, DE अपॉन AE। तो DE हमारा कितना है 12, ये 12 हो जाएगा, अपॉन AE कितना हो गया 9। ये हमारा हो गया आंसर सेकंड पार्ट का। ठीक है, इसको हम फिर से क्लियर कर देते हैं एक बार कि ये हमको इन्होंने एक फिगर दे रखा था, इस फिगर में हमको जो दे रखा था BC दे रखा था 12, BD 13 दे रखा था और AB 14 दे रखा था। हमको निकालना था साइन फाई, साइन फाई हमको निकालना था DC, हमने इस पाइथागोरस से DC निकाल लिया।
अब साइन फाई के लिए डी सी अपॉन डी बी हो गया, डी सी अपॉन डी बी। ये आप लोगों के लिए बहुत सिंपल चीज़ है। ये हो गया 5/13। ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का आ गया। अब टेन थीटा थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन बहुत ईजी भी है। टेन थीटा के लिए ये इसको परपेंडिकुलर हमने डाला यहाँ पर, ये हो गया ई आ गया। क्लियर आ रहा है ना सबको? ई आ गया और डी ई बराबर क्या है? बी सी है, यानी देखो हम यहाँ लिख देते हैं डी ई इज इक्वल टू क्या है हमारा, बी सी के बराबर हो गया 12 के। और यहाँ पर क्या है, ये 5 है तो ये हमारा डी सी इज इक्वल टू बी ई बराबर हो गया 5। और हाँ बराबर 5 हो गया। और यानी ए ई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए बी माइनस बी ई बराबर हो गया 14 माइनस 5 बराबर हो गया 9। ठीक है, ये 9 आ गया। तो यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया डी ई अपॉन ए ई, तो ये हो गया 12/9, ये हो गया आंसर 2 हो गया। अब इसी का ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ए डी इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये एक नई चीज है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। एडी को हमें एडी की हाइट नहीं निकालनी, एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा हमको आंसर देना है। तो हम इसी क्वेश्चन पे रहते हैं, और इसी क्वेश्चन में रहते हैं जैसे कि हमने अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे। अ, अ, अगर मान लीजिए हम यहीं से पहले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा हमारा हाइट अपॉन हाइपोटेनस, यानी हाइट हमारी क्या है डीई अपॉन एडी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा को लेते हैं, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा ए ई अपॉन ए डी। इस फिगर के हिसाब से ए ई अपॉन ए डी। तो हमने इसको यहाँ पर लिखा, यहाँ पर थोड़ा फिगर को नजर नहीं आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन ए डी हो गया, और कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी हो गया। और ए ई हमारा कितना है, 9 है, यहाँ दिख रहा है हमको। और डी ई हमारा कितना है, 5 है। तो हमने करा साइन थीटा इज इक्वल टू डी ई हमारा हो गया, डी डी ई हमारा 12 है, डी ई 12 है, तो ये हो गया 12 अपॉन ए डी, यानी कि ए डी इज इक्वल टू हो गया 12 अपॉन साइन थीटा। या अगर हम कॉस थीटा के फॉर्म में करें तो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ई कितना हमारा 9 अपॉन ए डी, यानी कि ए डी इज इक्वल टू 9 अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं, ये हमारे पास फिगर है, ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर है। अब इसमें क्या है कि हमने जो बी पार्ट की बात कर रहे हैं, बी पार्ट में उसने बोला है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ए डी इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये एक नई चीज है, इसमें है बहुत सिंपल। हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी इस ट्राइंगल से, और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी। कॉस थीटा क्या यहाँ से दिख रहा है, कॉस थीटा हो गया ए ई बेस अपॉन ए डी, और साइन थीटा क्या हो गया हमारा हाइट ए डी अपॉन ए डी। तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ लिख लिया और उसका सॉल्व कर दिया। यानी कि ए डी की वैल्यू हमको थीटा के फॉर्म पे निकालनी है, यही हमने करा। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये बी पार्ट का हो गया, ए पार्ट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊं, ऐसे समझाऊं कि पूरा समझ में आ जाए, और एक बार करने के बाद मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन करती हूँ कि ताकि कोई चीज़ अगर मुझसे भी छूट गई है तो वो चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे अभी इसी क्वेश्चन में था, तो ये हमने क्लियर बता दिया था, लिखा नहीं था, लिख दिया, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो गया। तो कहीं पर छूट जाए तो वो क्लियर हो जाए दोनों के लिए। तो अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, स्टेप बाय स्टेप समझाना और दोबारा से एक्सप्लेन करना, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।